मैं इंडिया को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। उसी कड़ी का आज का एक हिस्सा है। मैं जुहू में रहता हूँ और जुहू में पूरा हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि जुहू बॉलीवुड के लिए जाना जाता है। डॉक्टर अमिताभ बच्चन से लेकर के सारी बड़ी हस्तियाँ वो जुहू में रहती है। मैं एक फॉरेन बॉडी हूँ, मतलब कि बाहर से तो मैंने सोचा कि आज हिंदुस्तान में अभी तक 27 सालों की जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखते हुए 96,000 से ज़्यादा सर्जरी करवा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के जीडीपी रेट को हमने एक आगे लेके जाने का एक कार्यक्रम। मेरा यह वादा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मैं स्वस्थ देखना चाहता हूं। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत देश हमारा। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लास्ट 3 सालों से आप सभी कोरोना से कितना जूझते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने यहाँ तक स्ट्रगल करके अपने आप को संभालते हुए यहाँ तक आया है। कोरोना काल में RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की डेडिकेटेड टीम की मदद से 1 करोड़ लोगों तक पहुँच करके राशन, मेडिसिन के साथ साथ तमाम ऐसे नेसेसरी चीज़ें देने में डॉक्टर 365 की टीम मुस्तैद होकर के और हिंदुस्तान को कोरोना से बचाने में एक अहम भूमिका अदा की। उन्हीं दौरान मीडिया के से इतने सारे कॉल्स आते थे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, और मीडिया बंधु और मीडिया में काम करने वाले वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे समाज के एक हिस्सेदार हैं, और उनके ऊपर भी ध्यान रखना डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक मोरल जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त तो हमने जितना साधन था, जितनी हमारी टीम के पास सुविधा थी, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मदद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं था। कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा कि आए दिन हार्ट अटैक की समस्या सुनने को मिलती रहती है। एक जुआ से जुआ कलाकार को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बीच राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, एक यंग इंसान, फिट इंसान भी किस तरह चला गया, बहुत अफसोस लगे। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि क्यों नहीं एक बड़े रूप से स्वास्थ्य शिविर लगा करके, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि डॉक्टर 365 वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए ही जानी जाती है, जिसमें कि अभी आप लोग देख रहे थे कि मोदी जी ने भी आमंत्रण दिया कि आप हमारे जन्मदिन के अवसर पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि हमारे जन्मदिन के अवसर पे कुछ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दे करके लोगों को स्वस्थ किया जा सके। हम लोगों ने ये चीज़ें सूरत में रखी और उनके बर्थडे पे एक दिन में 1,09,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके लोगों को स्वस्थ करने में, और उसमें मोदी साहब स्वयं ऑनलाइन आकर के उस कैंप की ओपनिंग की, और वहाँ आए हुए 12 से 15 ऐसे मरीज थे जिनसे उन्होंने डायरेक्टली चर्चा करके उनके दुख सुख को हिस्सा में बनते हुए और उनकी हौसला अफजाई करने में, एंड डॉक्टर 365 की टीम की हौसला अफजाई करने में उनका एक बहुत ही बड़ा एक साथ रहा। और हम लोगों ने सुबह से शुरू किया और शाम को 6 बजते 1,09,000 पेशेंट दे करके तकरीबन 40,000 से ज़्यादा चश्मे बांट करके 2.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन दे करके तकरीबन
900 से ज़्यादा व्हीलचेयर दे करके सूरत वासियों को एक खुशहाल सूरत वासी करने में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी सिलसिले में हमने सोचा कि आज लाखों लाख की तादाद में आज फिल्म की बैक ऑफिस टीम काम करती है, और अगर वही स्वस्थ नहीं रहे, कोरोना के बाद ये टीम काफ़ी डिप्रेशन में गई है, चाहे फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, मेंटल स्थिति को लेकर के आज काफ़ी हद तक डिप्रेशन में है, जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक जगह पर बॉम्बे के जितने भी प्रीमियम हॉस्पिटल हैं वहाँ के डॉक्टर्स को बुला करके और जितने भी यहाँ एसोसिएशन है, आज हमारे बीच फेडरेशन के प्रेसिडेंट पीएन तिवारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, एलाइड एसोसिएशन के भी जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, मौर्या जी और वरीय अधिकारी यहाँ उपलब्ध है, कि उनकी भी तमन्ना है कि इस कार्यक्रम को अच्छी तरह संपन्न करने के लिए उनके अंदर लाखों लाख की तादाद में जो वर्कर्स काम करते हैं, जिसका वो पूरी अच्छी तरह से बाकी तरह से मेंटेन रखते हैं, उसमें हम लोग का सपोर्ट दे करके, और हमें भी उनकी ज़रूरत थी कि हम ये तमाम ऐसे वर्कर्स के पास हम कैसे पहुंच सके, इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उनका सपोर्ट लेते हुए हमारी कोशिश है कि हर वो वर्कर्स जिसको हम हेल्थ चेकअप करके, चाहे जितने भी ब्लड की टेस्ट है, शुगर, HIV, हेपेटाइटिस, सिकल सेल एनीमिया के टेस्ट करके और जांच करके, और हमारे तमाम ऐसे जितने भी कंसल्टेंट है, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो कि शायद आप लोग नहीं जानते हैं, उस तरह के भी हमने कंसल्टेंट एंड सुपर कंसल्टेंट को हमने आमंत्रित किया है, और हमारी कोशिश है कि उनको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करके, आंखों की जांच करके, चश्मा फ्री देते हुए, जो हैंडीकैप है किसी कारण से, उनको एग्जामिन करके तकरीबन 200 से ज़्यादा व्हील चेयर की हमने उपलब्धता हासिल की है, जो कि हम उनको दे करके उनके स्वस्थ करने में, उनको सुचारू जिंदगी देने में एक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको सपोर्ट दे सकें। के साथ साथ हमने ये भी प्लान किया कि वहाँ जितने भी पेशेंट आएंगे, किसी को भी किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत लगती है, चाहे मोतियाबिंद की सर्जरी हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे कैंसर की हो, या हड्डी की हो, ऐसे तकरीबन हमने 1000 तरह की जो सर्जरी है हमने अपने ये लिस्ट में पैनल किया है, जो हमारे वहाँ आए हुए पेशेंट जो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे उनकी सर्जरी के लिए, वहाँ उनकी नाम को लिस्ट की जाएगी, और अलग अलग हॉस्पिटल में जहाँ उसकी सर्जरी आसान से होती है वहाँ उनको भेज करके और उनको सर्जरी करा करके उनको खुशहाल ज़िंदगी कैसे हम दे सकें, ये भी हमने वहाँ प्रावधान किया है। इसमें महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजीराव सावंत जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की सुविधा में हेल्थ के संबंधी अगर ज़रा भी किसी तरह की ज़रूरत पड़े, आप कब पड़ सकें, आप हमें याद कीजिए, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, मैं हमारे बड़े भाई लेजेंड, जिनका हमेशा डॉक्टर से 65 को आशीर्वाद बना रहता है, और इसमें भी इनका इतना बड़ा हिस्सा, ये योगदान है कि हम बिना इनके योगदान को हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे धीरज साहब रखें। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने आपको बहुत सारी टेक्निकल बातें और क्या क्या सुविधाएं मुझे उपलब्ध करवाने वाले हैं उसके बारे में बताया है। मैं अपने मीडिया दोस्तों को और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहते हैं कि एक
सोच की बूंद होती है। एक बूंद जो सोच की होती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है तो एक वो नदी का रूप अख्तियार करती है, फिर एक सागर बन जाती है और सागर एक विशाल सागर बन जाता है। सच्चाई तो ये है कि पिछले साल जब मुझे एक इन्विटेशन आया तो आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में है, ठीक है, ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर जाना है, चले जाएंगे, शाम को तैयार होकर सूट पहन के हम पहुंच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहाँ गया पिछले साल तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत सफल था। वो सोच ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हो बल्कि वो एक यूजफुल हो, लाभदायक हो, जिसका फ़ायदा सब लोगों को मिल सके। यहाँ पर मैं जो बातें बहुत ही अहम कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं और मैंने जिनसे भी इसके बारे में जिक्र किया, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि साहब ये क्या है और क्यों है। अरे वो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया थी या हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो बैकबोन हैं, हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के, या आप कहेंगे फिल्म फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉयज़ के तिवारी साहब हैं, राकेश दुबे साहब हैं, संजू साहब हैं, या हमारे आप कह सकते हैं अशोक दुबे साहब हैं, और हमारे एक्स दिनेश चतुर्वेदी, जो उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन उत्साह उनमें भी बहुत है कि कैसे दौड़ना है। सब लोगों ने अपना अपना पूरा सहयोग दिया और सब ने ये कहा कि आप वर्कर्स के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हमने इतना ही कहा कि इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए तो हम जो करना चाहते हैं करेंगे ही, लेकिन हम मीडिया जो है, जैसे कि मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आपके परिवार के लिए मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आपके परिवार के लिए वहाँ पर एक स्पेशल यूनिट लगाया जाएगा, ओनली फॉर मीडिया एंड मीडिया फैमिलीज। एक्चुअली आपके परिवार में किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, ज़रूर उनको लेकर आइएगा और जहाँ तक हो सकेगा हर तक हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। मैं अपनी ओर से, अपनी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की ओर से डॉक्टर 365 का, धर्मेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ हैं, या हमारे इंडस्ट्री के और दूसरे दिग्गज कलाकार हैं। बहुत सारे लोगों ने बाइट्स बहुत लेट भेजी जो अभी हम इंक्लूड नहीं कर सके। मिनिस्टर्स में भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। हमारे कल्चरल मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार साहब हैं, उनका भी बाइट थोड़ा लेट आया तो आपको जरूर दिखाएंगे। सभी ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है, हम ज़रूर आएंगे। और सच बात तो ये है कि जब सहयोग सबसे मिलता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने उनसे साथ ये कहा था कि आप लोग हमारे आदरणीय मेहमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे रियल मेहमान, हमारे आदरणीय मेहमान जो है ना, हमारे वर्कर्स हैं। मीडिया के जितने वर्कर्स हैं मैं उन्हें आदरणीय मेहमान कहता हूं और उन्हें नमस्कार करते हुए, सल्यूट करते हुए कहूँगा कि हम लोग सेवा वर्कर्स हैं और हमारे आदरणीय मेहमान सब आप लोग हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के पूरे सहयोग से, आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के जो विचार हैं उसको साथ लेकर संडे 26 मार्च जो हम चित्रकूट ग्राउंड में करने जा रहे हैं, उसकी सफलता हमारे ऊपर नहीं, हमारे वर्कर्स पर निर्भर करती है। तो आप ये सोच लीजिए, इस सोच की इस बूंद को हमने इतना बड़ा बनाना है कि ये सोच की बूंद महाराष्ट्र से होते हुए सेंटर तक जाए। और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा श्रम शक्ति यानी कि ई कार्ड जिसे बोलते हैं, अगर धर्मेंद्र जी आप की इजाज़त हो मैं कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ई श्रम कार्ड 2 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस वर्कर्स के लिए दिया जाएगा, ऑफ कोर्स एज पर द नॉर्म्स एंड क्लॉजेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उनके हिसाब से दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कम से कम आप इस बात को कोट कर सकते हैं
60 करोड़ रुपए की वैल्यू तक की इंश्योरेंस के लिए हम लोग तैयार हैं कि वर्कर्स को वो कार्ड दिए जाएं। 60 करोड़ वैल्यूएशन जो ई श्रम शक्ति का कार्ड जो दिया जा रहा है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए और प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने कार्य किया है। और मैं चाहूँगा कि हम सब उनके इस कार्य के लिए दिल से धन्यवादी हैं। आप लोग भी हैं, हम भी हैं। और जैसे अभी कहा, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनीष जी हैं, उनको कहूँगा आप आ जाए हमारे साथ। बीएन तिवारी साहब हैं, तिवारी साहब हमारे दिल में हैं, हम चाहते हैं आप इत्मीनान से आके बोलिए, आप भी आएँ हमारे साथ आगे बैठे। मनीष जी का है हमारे वाइस चेयर्स के, मनीष जी आप भी आइए। बाकी जितने भी एक तो मेहमान हमारे और हैं, लोग सब इसका बुलाना चाहते हैं, बुलवा लीजिए। और दिल में जगह है तो चेयर्स तो बहुत सारी लग जाती है। मैं अर्चना कोचर आए हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, मैं भी डॉक्टर साहब के साथ जुड़ के कुछ काम करने का कोशिश किया है। हमारी हमने भी डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा ज्वाइन किया है, 2-3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया है। 2 साल पहले तक हम इतना एक्टिव नहीं थे, इस साल से हम कुछ एक्टिव हुए हैं। और हमारी भी कोशिश है कि मैक्सिमम आदमी तक पहुंच के जितना मदद हो सके डॉक्टर साहब के थ्रू हम उनको और आगे बढ़ाएं और उनको और मदद कर सकें। तिवारी साहब जी, आपको जी तिवारी साहब आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? पूरे विस्तार रूप से थोड़ा सा आप बताइए। मैं और राकेश को भी आप बुलाइए। राकेश मौर्य जी कहाँ पर है भाई? भाई पीछे से आप आगे आइए, कुर्सी लगा दिया जाए उधर। चेयर से लगवा दें आप। हमें धीरज कुमार जी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हम लोगों के बहुत अजीज हैं। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी वक्त क्रिएटिव आइज जो है अपने साथ है। कभी भी हमने याद किया है तो धीरज जी साथ में खड़े रहे हैं। इनका एक फ़ोन हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, आदेश मानते हैं हम उसको। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, परिचित हैं। इनका जो काम है एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए लोग जुड़े हुए हैं। वरना धीरज जी के पास तो टाइम नहीं किस तरीके से किसी कैंप करें, कोई प्रोग्राम करें, मगर उनको पता है कि हमारे अपने वर्करों के लिए, हमारे अपने टेक्नीशियन के लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा सुनहरा अपना मौका है। कोविड के बाद डॉक्टर साहब ने जो बताया था कि लोगों की बड़ी परेशानियां बढ़ी है, मेंटल हेल्थ लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, फाइनेंशियल हेल्थ भी गड़बड़ हुआ है, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और वर्कर जो है इसमें शामिल हो, इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा। हमारी 31 बॉडी जो है, एसोसिएशन है, उसके तमाम जो लाखों मेंबर हैं, उनका परिवार है, उनकी फैमिली है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस महान यज्ञ में शामिल होकर के इसको सक्सेस बनाएं। ये आखिरी बार नहीं हो रहा है, आगे भी होगा। ये कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये महाकुंभ है। इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतनी दवाइयाँ, इतने चश्मे, इतने व्हील चेयर, ये केवल कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जिन लोगों ने वो जगह आपके लिए व्यवस्थित किया है, एक तमाम लोगों ने, सब लोगों का सपोर्ट रहा इसमें। तो हमारे तरफ से सपोर्ट यही है कि हमारे तमाम लोग, चाहे वो टेक्नीशियन हैं या वर्कर हैं, इसमें खुले मन से बगैर किसी संकोच के अपने परिवार के साथ आएं और उसका सहभागी बने, उसका लाभ उठाएं। क्योंकि आपके स्वस्थ रहने से पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री स्वस्थ रहेगी। इसके लिए तमाम आर्टिस्ट, तमाम लोग, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 मार्च को आप सारे लोग चित्रकूट मैदान में आकर के अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। किसी भी तरीके से आपको दिक्कत न हो, इसके लिए हमारे एसोसिएशन के लोग, हम खुद वहाँ मौजूद रहेंगे आपके सम्मान के लिए। और
एक अच्छा मौका मिला है। इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं सपोर्ट के लिए, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे खुद धीरज जी, चाहे नर्सेज हैं, हम सबको दिल से बहुत दुआ करते हैं कि आप अच्छे काम करने जा रहे हैं। आपके काम के साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। और आखिरी बार ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें दिनेश चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 75 ईयर्स की एज में वो लोगों तक जाकर डोर टू डोर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। वो हमारे फेडरेशन के पिलर रहे हैं। आज भी उतना ही हम सम्मान देते हैं। ऐसे लोग यदि इन्वॉल्व हो सकते हैं, 75 साल का आदमी भाग सकता है, तो आप सारे जवान लोग जो यहाँ मौजूद हैं, सबकी ड्यूटी बनती है तो इस काम को एक जरिए, अपने जरिए, दूसरे के जरिए लोगों तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Good afternoon to Dharmender ji, Dr. Dharmender ji, Dheeraj Kumar ji, and all the other respected people on the chairs here. So I'm very happy मैं Dr. 365 की एक हिस्सा हूँ कुछ साल से, और मैं बहुत I'm very happy to support Dr. Dharmender ji and Dheeraj ji for the lovely initiative that they are doing. And I think that जो एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने निकाली है, वो हम सबके पास पहुँचती नहीं है, बट डॉक्टर जी के माध्यम से हम सबके पास पहुंच सकती है। तो आई थिंक कि जितने भी लोग इसको बेनिफिट करना चाहें, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज़, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज़, उनके हेल्पर्स, जो भी लोग करना चाहें, तो इट्स गुड कि वो वहाँ जाएं और उस दिन उस कार्ड को ले लें। तो फिर हमें पता नहीं होता कब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस हेल्थ कार्ड इज़ समथिंग दैट इज़ रियली गुड। फाइनली वी गेटिंग एन इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया, लेट्स यूज़ इट। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के परिवार के लिए एंड आपके जर्नलिज्म के परिवार के लिए, एंड एक छोटा सा हम लोगों ने ये रखा है पुलिस की फैमिली के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं है। हम तकरीबन 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जिसमें दिलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, जसलोक, शैफी, वखाड़, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बुला रहे हैं। जो कि आप लोग यहाँ के हैं तो पता है कि यहाँ के डॉक्टर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वहाँ उनको भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कॉर्नर थी क्या कि कुछ समय कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो उसका हम समय सदुपयोग आपकी फैमिली के लिए एंड बॉलीवुड की फैमिली के लिए और पुलिस की फैमिली के लिए हम करने जा रहे हैं। और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन देखिए वो रेलवे टिकट की तरह होती है, 10 रुपये की भी आती है और 500 रुपये की भी होती है। तो आज मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, जो कि कभी कभी ब्रांडेड मेडिसिन सबको खरीद पाना संभव नहीं होता है। हमारी कोशिश है कि बहुत सारे फार्मा कंपनियों की मदद से हमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगा करके, और जो डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जो मेडिसिन लिखेंगे वो अच्छी तरह से दे दिया जाए, ताकि आप लोग आपकी फैमिली खा करके और ठीक हो जाए और खुशहाल हो सके। ये हमारी सोच है। डॉक्टर्स के साथ साथ तमाम 8 से 10 तरह के टेस्ट होंगे। HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, CBC, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, जो बहुत एक्सपेंसिव है कुछ, वो सारे टेस्ट की जाएंगे। इसके साथ साथ हड्डियों के जांच के लिए हम लोगों ने BMD टेस्ट मंगाया है। हार्ट की जांच करने के लिए ECG, जो कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को मालूम है, ECG टेस्ट मंगवाए हैं। के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जिसको इस एग्जामिनेशन के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको किस तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत है। वहाँ जिसका नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम सरकार की मदद से उनको ऑपरेशन करा करके और आपके परिवार को खुश करने की हम कोशिश रखेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि फेडरेशन के जितने भी यूनियन हैं, सभी के पास कहीं ना कहीं मेडिक्लेम पॉलिसी है। मुंबई पुलिस के पास भी मेडिक्लेम पॉलिसी है। इसके बावजूद आपको क्यों ऐसा ज़रूरत लगता है कि इस तरह के खास मेडिक्लेम जो मेडिकल कैंप है वो आयोजित किया जाए, और इससे किस तरह का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा और जो संख्या होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्या मैनेज हो पाएगी? देखिए,
आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर वर्ल्ड के बड़े से बड़े कैंप करने की ताकत अभी तक रखते आई है। अभी तक एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख करके हम लोगों ने मैनेज करने में सफलता हासिल की है। ये हम लोग 1 लाख लोगों तक का मैनेज करने की हम लोगों ने प्लानिंग रखी है। फुटफॉल 1 लाख तक भी अगर आते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी टीम उसको मैनेज कर सके, जिसके लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूरे दिन हमारे साथ उस दिन रहने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी इतने डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीम 1 लाख पेशेंट को मैनेज करने में किसी तरह की असुविधा महसूस कर सके। इसके साथ साथ हमने आई टेस्ट और चश्मे फ्री रखे हैं। तकरीबन हम लोगों ने 30 से 35 हज़ार चश्मे हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं और 500 से ज़्यादा हम लोगों ने व्हील चेयर, जो जिनको चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए हम लोगों ने व्हील चेयर ला रहे हैं, और ऑपरेशन जिसको लगता है। इसके अलावा जो मेडिकल केसेस है, जिसको HIV, हेपेटाइटिस या डायबिटीज़, जिनको कोई बीमारी है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको कहाँ फ्री में हम उनको सुविधा मुहैया करा सके, क्योंकि एक दिन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें लंबा ट्रीटमेंट लगता है। तो लंबे ट्रीटमेंट में उनको कैसे उनके बिना पैसे का हम सुविधा दे सकें, ये हमारी कोशिश है। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि ये सबके पास मेडिक्लेम है। आप खुद सोच करके देखिए, ये मेडिक्लेम होने के बावजूद भी आज इंडस्ट्री का कुछ तबका, जो लोअर लेवल का तबका सुसाइड किया है और डिप्रेशन में गया है। इसकी जानकारी मेरे पास ये है कि हमारे रिसर्च हमेशा चलते रहता है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जैसे मुझे पता चला कि जो उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी शायद है या नहीं है, और जितना है वो पूरा नहीं है, जिसके चलते, क्योंकि डिप्रेशन में आर्थिक मंदी बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो उसमें हम लोग इस तरह की इतनी अच्छी फैसिलिटी दे करके, उनके पास जो फैसिलिटी है अच्छी बात है, उनका उपयोग जरूर करेंगे वो, लेकिन हमारे तरफ से ये एडिशनल एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके कोशिश है कि बॉलीवुड के टीम को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि बैक ऑफिस अगर अच्छी तरह स्वस्थ रहेगी तो फिल्में अच्छी बनेगी और अच्छी चलेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और भी है कि इस मामले में सोनू सूद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपने उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की थी कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया? देखिए, सोनू सूद मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो हमारी टीम काम करती है उसके 5% वो काम करते हैं, वो उनको खुद मालूम है। अगर आपको कभी मेरे बारे में उनसे पूछना है तो बताइए, उनसे पूछिएगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र और उनकी टीम क्या करती है। वो लाइमलाइट में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग लाइमलाइट में नहीं करते। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सोनू सूद अच्छा काम नहीं करते हैं। हमारी ही बिरादरी के हैं, हमारे ही भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, शायद मैं आपको बता दूँ, आपके इससे मैं बताना चाहूँगा अपने जर्नलिस्ट भाई को कि सोनू सूद साहब को भी हमने कोशिश की थी, बट आई थिंक ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन। तो उसके कारण से उनको हम यहाँ बुला नहीं पाए। बल्कि यहाँ पर देखिए, जब प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ नहीं हैं। मैं उन सबके नाम लूँगा तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसकी बाइट्स भी आपने शायद नहीं देखी होंगी, जिसमें अनुपम खेर है, जॉनी लीवर है, धर्मेंद्र जी हैं, सबसे बातें हुई हैं। लेकिन सबको एक प्री इवेंट में, और प्री इवेंट हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया, जस्ट इन 1 डेज टाइम 2 डेज टाइम वी डिसाइडेड। तो मैं समझता हूँ कि इस इवेंट का जो उद्देश्य है ये बताना कि मनीष जी का क्या योगदान है, हमारे प्रधान साहब का क्या योगदान है, मौर्य साहब का क्या योगदान है, अर्चना जी का क्या योगदान है, इन सबका योगदान। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताना है कि जो डॉक्टर 365 की टीम है, और कुछ हमारे ही लोग हैं, जैसे हमारे साथ जावेद साहब हैं। जावेद साहब यहाँ ही 2 मिनट के लिए आपकी टीम का है डॉक्टर साहब, 365 वाले हैं यहीं पर। हाँ, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर 365 की टीम पूरा यहाँ पर एक बार आ जाए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर 365 की टीम शायद हमसे 10 गुना ज़्यादा काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहूँगा कि एक बार ज़रा हम उन सब इनके लिए लोग हैं। टीम डॉक्टर 365 जी को बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये इतना अच्छा कदम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को वहां तक पहुंचाइए जहां चित्रकूट ग्राउंड है। डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने जो किया है,
आपने देखा होगा डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने एक ही इवेंट नहीं ऐसे 29,000 इवेंट अभी तक सक्सेस किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका ये इस बार इस फिल्म इंडस्ट्री में आगे इसका पूरा फायदा उठाएगी। हमारे डॉक्टर साहब और हमारे मैनेजर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया कि इस तरीके से हमें सेवा करने का डॉक्टर 365 में, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी शुरुआत है 10 साल से शुरू हुई और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई। और तब हमने प्रण लिया था कि ये जो आरोग्य शिविर है सिर्फ वो 1 साल नहीं होगा, वो हम हर साल करेंगे और हर साल कुछ ना कुछ करते जाएंगे। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, मैं कैंसर क्षेत्र से हूँ और आपको जैसे पता है इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। और इस वर्ष हमने पहली बार एक नया टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे और जो कोई जैसे हम जानते हैं कि बॉलीवुड हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, एक व्यसन जो है स्मोकिंग हो, टबैको हो, तंबाकू हो, पान पराग हो, इसका चयन काफ़ी प्रमाण में होता है। तो इस साल हमने एक स्पेशल वैन का आयोजन किया हुआ है और मैं ये अनुरोध करूँगा जिस किसी को यह व्यसन है, स्मोकिंग हो, टबैको हो, तंबाकू हो, पान पराग हो, तो आपका निदान आके करे, ताकि हमारी कोशिश यही है कि हम देखते हैं कि काफ़ी एडवांस स्टेज में लोग आते हैं और तब हमारे पास में बहुत कम उपचार बचता है कि पेशेंट को बचाने के लिए। तो इस बार हम ये नया प्रकल्प कर रहे हैं कि नया वैन आएंगे ताकि आपका डिटेक्शन हम अर्ली स्टेज से करें और आपका ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द शुरू करें। तो आप आइए और मैं अनुरोध करूंगा बड़ी तादाद में आइए और सिर्फ कैंसर ही नहीं, बाकी हमारे बहुत सारे फैसिलिटीज रहेंगे, हम आपका ज़रूर निदान करेंगे और इसके आगे जो कोई प्रक्रिया हो, जो ट्रीटमेंट लगेगा, हम उसमें ये प्रयत्न करेंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद। इससे पहले कि हम लोग आगे प्रस्थान करें, हमारे साथ जसविंदर सिंह जी हैं। जसविंदर सिंह जी प्रणाम दीजिए मेरा। जसविंदर सिंह जी हैं, प्रहलाद भाई को भी आप जसविंदर सिंह जी आप लोग की पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए और जितने भी डॉक्टर 365 में जितने भी स्टाफ वर्कर सबके लिए जसविंदर जी चैरिटेबल ट्रस्ट से फंड उठा के डॉक्टर साहब को डोनेट करने वाले हैं। क्या बात है, नाइस, बहुत बढ़िया काम करने चला। जसविंदर सिंह जी की अपनी कंपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, इनका इंफ्रा का भी काम है, इनका सपोर्ट ये मिल रहा है कि जो भी बाहर की CSR फंड होती है उसको पैसा इकट्ठा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो डॉक्टर साहब को देके और आप लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या बात। का इलाज नहीं हो पा रहा है वो प्रहलाद जोशी जी करेंगे। और हमारे साथ है अक्षर बिल्डर के ऑनर केतन भाई, आपने सुना होगा ये रियल हीरो के सामने आइए। केतन भाई का अप्रोक्सीमेटली न्यू बॉम्बे में कम से कम 100 बिल्डिंग इन्होंने बनाई होगी और इनका न्यू बॉम्बे में और बॉम्बे साइड में बहुत अच्छा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, चल रहा है। ये भी इस सब इन सबों को योगदान दे रहे हैं, सब सारी चीज़ में योगदान दे रहे हैं। मैं इससे पहले कि हम लोग कंक्लूड करें, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं। आपको ये जान के भी खुशी होगी, जिसकी बात हमने नहीं दिखाई है, कि विदेशों से आप ये मान के चलिए कि फ्रॉम सर्टन कंट्रीज लाइक कॉन्सल जनरल ऑफ स्पेन, कॉन्सल जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्सल जनरल ऑफ जॉर्जिया, एम्बेसडर ऑफ जॉर्जिया, they are also coming on 26th of March and they have also planned to help and contribute for the welfare of our workers, Dr. 365 and all of you. Thank you sir. हमारे हमेशा से मिलता रहे हैं डॉक्टर वैभव शर्मा, जो सब शॉर्ट में रख करके सबसे पहले मैं सभी मीडिया भाइयों का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं और आई शुड से द मेडिकल एम्बेसडर ऑफ इंडिया डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, डॉक्टर 365, ब्यूटी एम्बेसडर ऑफ इंडिया एट दिस एज ऑनरेबल धीरज कुमार जी, लुकिंग सच अ वंडरफुल charming and pleasing personality, all the media person around, Madam Sangeeta Tiwari ji, and as well as each and every person present over here.
आदरणीय धीरज कुमार साहब ने सोच के बूंद की बात कही, तो मैं अपने शायराना अंदाज में जब इनकी पुनः सलाहियत के साथ में जब अपनी बातों को ये तकसीम कर रहे थे, तो मैं अभी इस मौजूद नुमाया के लिए मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब के लिए ये कहना चाहूँगा कि नदी से होते हुए मैं समंदर तक जा पहुँचता, नदी से होते हुए मैं समंदर तक जा पहुँचता हूँ। दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र वो खिदमत और रहमत की वो आबे रवा हूँ कि जमीन से होते हुए मैं ईश्वर और खुदा तक जा पहुँचा। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री जिसमें इतनी ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, बीइंग एन एंकर, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ शायर, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब ने जो बीड़ा उठाया है, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स तो अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को आरोग्य बनाने का जो इन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा देर से इमरान गुजराती जी आए, जो कि इस कैंप में सबका हार्ट चेक करने के लिए ECG मशीन लेकर के आ रहे हैं और हड्डियों की जांच करने के लिए बोन डेंसिटी मशीन लेकर के आ रहे हैं, ताकि किसी का भी बोन हड्डी अस्वस्थ न रह सके और किसी का दिल अस्वस्थ न रह सके। इन दिनों का ठीक रखना हमारे इमरान गुजराती जी देख रहे हैं। हमारे एक सिंगर है, मैं मोहम्मद अयाज, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, डॉक्टर 65 रिस्पेक्टेड डॉक्टर धर्मेंद्र साहब और हमारे आदरणीय ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर धीरज कुमार साहब, इनके सहयोग से, इनकी मदद से बॉलीवुड का महाशिविर आरोग्य अभियान जो होने जा रहा है 26 मार्च को त्रिकुट ग्राउंड मंदिर वेस्ट, मैं चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल रहेंगे सभी के लिए और ये इतना अच्छा इनका योगदान बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए लगने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आपकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। एकदम पास खड़ा भी हवा भी नहीं जा सके।